माय फ्रेंड, आप देख रहे हैं रोहित और आप देख रहे हैं कड़क क्लास भी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फीचर्स के बारे में। किसके सर? सेलफोन, नया फोन लॉन्च हुआ है क्या? नहीं नहीं नहीं, जो पढ़ा था ना डेमोक्रेसी, उसकी फीचर के बारे में यानी कि विशेषताओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ आपको कार्टून तो बहुत पसंद है ना, समझते हैं कि फीचर नंबर वन के हिसाब से करेंगे। पक्का समझाऊंगा, समझ में आएगा, गारंटी वाली बात। ठीक, तो फीचर नंबर 1, सबसे पहले अगर हम ड्राइंग बना लेते हैं तो मान लेते हैं कि ये जो है हमारे, अभी बताएंगे ये कौन है। कह सर पहले बना लेते ड्राइंग। अरे बाबू, पहले अगर बना लेते तो समझा कैसे बातें ढंग से? हाँ, आप भी कैसी बातें करते हैं। ये जो कंपैरिजन करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या करेंगे? कंपैरिजन। अब आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। ये तो सर इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन है। इसको फीचर की बात कहाँ से आ गई? फीचर की ही तो बात आएगी। अब देखो कैसे, ये तो गंजा है, इसके सर पे तो बाल ही नहीं है। ये हमारा इंडिया है, बहुत बाल है इसके सर पे, बहुत बाल है। डाल देते हैं, कुछ समझ जाएगा एक बार। ये कौन है हमारे ये हमारे आज का कंपैरिजन करेंगे। पहले के नेता तो अच्छे थे ही नहीं हमारे पास ना। ये है नरेंद्र मोदी जी। कौन है? नरेंद्र मोदी जी, बहुत अच्छे इंसान। देखो हंस रहे हैं हमारे सामने में। ये पाकिस्तान, ये हमारे कौन? इमरान खान। आमिर खान का भांजा नहीं, इमरान खान वहां का कौन है? प्रेसिडेंट। और यहाँ के ये प्राइम मिनिस्टर। फीचर की बात करेंगे तो यहाँ ये कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि नंबर 1 पे क्या आता है? नंबर 1 पर आता है इलेक्शन पावर एज, नोट सही है, लिखते जाना, राइट टू वोट हैज पब्लिक। इसके पास है, पब्लिक के पास है। इसके पास ये कहता है सर हमारे पास आई छोड़ दो, वी डोंट हैव प्रोवाइड एनी राइट्स टू वोट टू पब्लिक। ये कहते हैं सर हमने अपने पब्लिक को ना अधिकार दिया है वोट देने का। ये कहते हैं हमने दिया ही नहीं अधिकार। ये कहते हैं यहां पर जो रूल चलता है, रूल्स ऑफ, वो है लीडर और पब्लिक। किसका रूल चलता है? राज चलता है यहाँ पर पब्लिक का या लीडर का? चुनती तो जनता ही है ना, पूछे जाते हैं जनता से भी। यहां ये कहते हैं रूल ऑफ आर्मी। आर्मी का रूल चलता आ रहा है। अब हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, पास्ट में जाएंगे, हिस्ट्री की बातें कर लेंगे यहाँ पर। नरेंद्र मोदी जी से पहले भी बहुत सारे नेता आए हुए थे, जैसे कि प्रधानमंत्री कुर्सी पर डॉक्टर मनमोहन सिंह आए हुए थे। उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी आए हुए थे। वैसे तो मनमोहन सिंह ने मन और मोहन के अलावा कुछ किया ही नहीं था। इमरान खान से पहले कौन आए थे? शहीद परवेज मुशर्रफ। कौन थे? शहीद परवेज मुशर्रफ। बात करें अगर हम 1999 की, तो ये आर्मी के जनरल थे। कौन जनरल थे? परवेज मुशर्रफ आर्मी के जनरल थे। और 2008 आते आते, 2000 क्या 8 आते आते ये वहां के रूलर बन गए। और इससे भी पहले ही बन ही चुके थे इन्होंने। वहां ना क्या होता है, खुद को ही साबित कर लिया जाता है। आर्मी का रूल चल दिया जाता है कि मन किया जब किसी को ठोक दिया जाए, मन किया तो वहां कुर्सी पर बैठ भी लिया जाए, नहीं मन किया तो किसी पे कुछ महंगाई की मार थोप दी जाए, मन किया तो किसी अदर कंट्री पे बम गिरा दिया जाए। लेकिन इंडिया तो ऐसा नहीं करता। आप तो इंडियन लोग पहचानते हो ना। मोदी जी चाहे उनसे पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी ने भी ऐसा कुछ तो नहीं किया। इंडिया के बारे में सुनते आ रहे हैं हम लोग कि इंडिया ने आज से पहले, अभी तक का इतिहास रिकॉर्ड है
कि पहले कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं किया। मुझे लगता है कि छोटी सी मिस्टेक यही तो है, तभी तो आज इंडिया सहता रहा है पाकिस्तानी गलतियों को। ये रूलर बन गए वहां के बाद वहां एक अभी नाम समझ में आता है, जावेद कमर बाजवा, क्या कमर जावेद बाजवा कह लो, जाने कैसे कैसे नाम होते हैं उनके। अभी के टाइम पे वो आर्मी रूलर है, वहां के आर्मी के जनरल है, और वो वहां ना आतंकवादी ही नेता बन जाता है। इसका थर्ड में लिख लेंगे अगर हम कि वहां का जो टेररिस्ट है, टेररिस्ट इज बिकम एज रूलर, बट इन इंडिया इट इज नॉट सो। इंडिया में तो ऐसा नहीं होता। इंडिया में तो वो वाली बात, तभी तो ये मुस्कुरा रहे होते हैं, तभी तो मैं और आप ऐसे बोल रहे होते हैं, आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप आसानी से घर में बैठ के देख रहे हो, आप मंदिर मस्जिद जा सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि लॉकडाउन के टाइम पे नहीं जा सकते, लेकिन वहां तो छूट ही नहीं है। और ये तो हमेशा लोग दुनिया को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि वी आर बेस्ट, हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है। अदर कंट्रीज भी शो करना चाहती है पूरी दुनिया में, यूएस के सामने में, कि नहीं हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, पब्लिक के पास राइट्स है। बुक में यही पढ़ना है आपके, लेकिन असल में राइट्स दिए नहीं जाते हैं। जब चाह किसी को किडनैप कर लिया जाता है, जब चाह किसी पर अटैक कर लिया जाएगा। वहां पब्लिक के वेलफेयर के लिए, यानी कि उनकी भलाई के लिए योगदान कुछ नहीं किया जाता, लेकिन वो आतंकवादी को फंडिंग जरूर कर देंगे, उसके लिए वो पीछे बिल्कुल नहीं हटते। लेकिन इंडिया में ध्यान दे लो कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक लोगों की भलाई के लिए ही काम किया जाता है। यहाँ पर सेफ्टी के लिए काम किया जाता है। यानी कि कह लो कि अगर हम यहाँ पर नंबर 4 पे, अगर हम यहाँ आपको दिखेगा नहीं, अगर मान ले यहाँ पर कि अगर हम सेवर हैं, हम बचाने वाले हैं, तो यहाँ पर ये एनिमी है, यानी ये खत्म करने वाले हैं। ये हमेशा दुनिया के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं हम अच्छे हैं, हमारे पास हाफिज सईद जैसा आतंकवादी है, हिजबुल जाने जाने क्या कैसे कैसे नाम होते हैं, दाऊद इब्राहिम जाने कैसे नाम होते हैं, कि वो इनको भी क्या कहते हैं, जिहादी। ये भी लिखा हुआ है इसमें कि वो इस्लामिक स्टेट, तो जाने क्या क्या आंदोलन, तो कभी हेल्प ले लेंगे यूएस से, कभी चाइना से हेल्प ले लेंगे, कर्ज में डूब जाएंगे, लेकिन अपनी पब्लिक के ऊपर ध्यान नहीं देने वाले हैं। क्योंकि वहां पर कब जाने कौन बदल जाता है। किसी अपना मन किया तो अमेंडमेंट ले आए, यानी कि कुछ सुधार ले आए संविधान में। संविधान तो जाने कुछ है ही नहीं। मन किया राज करने के लिए, तो जी हाँ, ये और क्या करते हैं, अमेंड ऑन विश। जी हाँ, ये अपनी मर्जी संविधान में सुधार कर लेते हैं। अगर यहां इंडिया में करते हैं ना, अमेंड ऑन द डिसीजन ऑफ ऑल द मेंबर्स। यहां पर सारे मेंबर की डिसीजन के थ्रू ही अमेंडमेंट सुधार किया जाता है, कुछ भी किया जाता है। लेकिन ये सब कुछ डिफरेंस यही है। ये रहा फीचर एक डेमोक्रेसी का, और ये रहा फीचर एक सेमी डेमोक्रेसी का, कि बिल्कुल ना भी डेमोक्रेसी कह लो आप, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री भी आप कह सकते हैं। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट आप करो। आपको बहुत कुछ समझ में अगर आता है तो आप हमें लिख सकते हो। कुछ सजेशन देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, और सब्सक्राइब तो करना भूलना नहीं।